अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं सलीम इबानूर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन करام, आज काशिफ अब्बासी साहब के शो में जावेद लतीफ़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं और अपनी पार्टी के हवाले से क्या क्या इंकशाफात कर रहे हैं, नवाज शरीफ के हवाले से क्या बातें हो रही हैं, आईनी तरमीम के हवाले से क्या चीज़ें हो रही हैं। आइए आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मियां साहब मुस्लिम लीग नून के रूह रवां और नर्व सेंटर है मुस्लिम लीग नून का। आजकल मियां साहब की सारी जो परेशानियां हैं वो मियां जावेद लतीफ़ साहब के थ्रू हम सुनते हैं टीवी प्रोग्राम्स में, जो मियां साहब खुद नहीं कह सकते। अरे कैसे कह सकते हैं भाई वज़ीर आज़म, बेटी वज़ीर आला, बहुत कुछ कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मैंने देखा मियां नवाज शरीफ साहब इंडियन सहाफ़ियों से मिल रहे थे और मुल्की मामलात पर, और ये कि क्रिकेट होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बातें मियां साहब ऐसे कर रहे थे सब पाकिस्तान को मियां नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं। काशिफ अब्बासी साहब, काश जो उनका विजन है, काश जो सोच इस खित्ते के हवाले से रखते हैं उसके आगे रुकावटें ना खड़ी की जाती, और अगर वो रुकावटें ना होती तो आज शायद काशिफ अब्बासी साहब ये सवाल ना करते। और काश मैं समझता हूँ कि ये होने नहीं दिया जाता कि जो आवाम जिस पे एतमाद करती थी उसी को पॉलिसियाँ बनाने दी जाती, तो आज पाकिस्तान और इंडिया की जो सूरत हाल है वो बेहतर होनी थी। लेकिन मेरा सवाल सर ये था कि गल एंज की थी मियां साहब ने, जिस पाकिस्तान इस वक्त मियां साहब ही चला रहे हैं, वो मेरा ख्याल है इसीलिए कम पर्दा स्क्रीन पर नजर आते हैं, क्योंकि मियां साहब ने पता कि कितना मामला तय हुआ। छोड़े इस बात को, ये बड़ी अलग बहस है। कितना मामला तय हुआ मियां साहब? तरमीम होने जा रही है, JUIF के साथ होने जा रही है, उनके बगैर होगी? देखें, मौलाना फजल रहमान साहब के बगैर तो मेरा नहीं ख्याल कि तरमीम करवाना मुमकिन होगा। और मुमकिन तो होगा। आप मुमकिनात की बात करें, वैसे फैक्ट की बात कर रहा हूं। आज ही कामरान मुर्तज़ा साहब ने अपनी पार्टी के प्रेशर्स का जिक्र किया है, एमल वली साहब ने दूसरे प्रेशर्स का जिक्र किया। सुन लें, मुझे लगता है कि आपकी पार्टी उस एक सिनारियो में तरमीम की तैयारी कर रही है जिसमें मौलाना आपके साथ ना हो। क्या कहा कामरान मुर्तज़ा साहब ने? सुन लें। इस बहन को, इस बच्ची को कंट्रोल किया जा रहा है सर, तो मामला सीधा नहीं होगा सर। इसकी आंखों में आंसू थे, और अगर मैं उसके साथ शायद 2 मिनट और खड़ा होता तो मेरे अपने आंखों से आंसू गिर जाते। हम सारे आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, मगर इस तरह से वोट नहीं देंगे, इस तरीके से वोट नहीं देंगे। तो मेरी पार्टी के लोगों को भी जो है ना इसी तरह से जो है ना वो कहा भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, और गालियां भी दी जा रही हैं। ये आपके तादी हैं। अख्तर जान मेंगल की ट्वीटें आप देख चुके हैं। कल वो पाकिस्तान में देखा, कहीं पर पाकिस्तान शायद तशरीफ ले आए कल, उनके लॉजेस में पुलिस पहुंच गई। आपने और भी देखा कि ज़ैन कुरैशी की अहलिया को उठा लिया गया कल रात को। तो लगता है कि बड़े नंबर की तैयारी हो रही है। ये वो 2-3-4 वाला काम नहीं है मौलाना के साथ जो हो सकता है। काशिफ अब्बासी साहब, अगर तो जो आप कह रहे हैं ये हकीकत हो तो ऐसी तरमीम के कभी भी मुस्बत असरात रियासत पे या कौम पे या आने वाली नस्लों पे अच्छे नहीं हो सकते। और मैं ये बात काशिफ अब्बासी साहब ज़िम्मेदारी से कहने लगा हूँ कि जिस मुल्क के अंदर कोई ओहदे पे मेन बंदे को लाने के लिए आलमी कुव्वतों का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाए, या उनकी ख्वाहिशात भी मद्देनज़र रख के या वो दबाव में ला के ऐसे फैसले करवाएं, तो फिर वो रियासत को आप आज़ाद कैसे कहेंगे? फिर आप मुझे ये बताएं। तो सर इस मुल्क में तो ऐसे ही होता रहा ना, कोई किसी को सऊदी अरब लाता रहा, किसी को अमेरिका लाता रहा, किसी को कोई लाएगा। ये मुल्क तो ऐसे ही चलता रहा है। ये तो यही होता था 2008 में कि अगर आपका बंदा आएगा तो हमारा बंदा भी आएगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसमें अब आपको हैरानगी किस बात पे कि साड़ी आज तक ठीक है कि होना नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरी गुजारिश एक सुन लें कि जो आप फरमान जारी कर रहे हैं ना, मैं उससे मुतफिक हूँ कि ऐसा होता रहा है, मगर मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा होता रहना चाहिए? नहीं होना चाहिए। दूसरा अगर हो रहा है देखिए, आपका बहुत से बयानबाजी तो इस वजह से भी है ना सर, क्योंकि वो आपने किसी पर चले, अगर हो रहा तो गलत हो रहा है। आपकी बात 100% दुरुस्त। पाकिस्तान के मामलात में किसी बैरूनी ताकत का कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। दूसरा काशिफ, अगर जो आप बात कर रहे हैं, अगर ये दबाव बढ़ता जा रहा है, आए रोज बढ़ता जा रहा है, तो फिर हमें इस बात पे तशवीश होना चाहिए सबको। ठीक है। उसकी वजह यह है कि जिनको फिर लाया जाता है और जो लाने वाले होते हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ फिर रियासत की बजाय ज़्यादा किया जाता है, और जब उनका तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा किया जाता है तो फिर पाकिस्तान गर्दाब में फंसता है। फिर पाकिस्तान के अंदर 2017 होता है, फिर पाकिस्तान के अंदर 2024 होता है कि 2018 आ जाता है, 24 भी होता है, 8 फरवरी भी होता है, उसके बाद के मामला 24 में होता है। बिल्कुल ठीक है। सो अब ये हो चुका जो होना था। मुझे आगे, अब सर आगे भी चलना ना, आगे चलना, लेकिन आईन और कानून के तहत ही चलना। मुझे ये बताएं कि अब जो मामलात सामने आ रहे हैं, यानी आईनी
कोर्ट से शुरू हुए, आपके मुसवदे में तो क्या कुछ नहीं था, आर्टिकल 8 में तरमीम करो, इंसानी हकूक ये कर दो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का तबादला होना चाहिए, हाई कोर्ट के जजेस का तबादला होना चाहिए, रिट खत्म कर, उस हर चीज खत्म हो गई उस मुसवदे से। बेंच बन जाए, एक आईनी बेंच बने जिसको एक जुडिशल कमीशन बनाए, और अब मामला सुना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती कैसे हो। सो अब बात उधर ही आ गई है जिधर से शुरू हुई थी कि किसी तरह कुछ रास्ते रोकने हैं, जिनको लाना था वो तो मामला लगता है खत्म हो गया अभी तक, क्योंकि मुझे अब भी ये लगता है कि अगर तो तरमीम पर सब राजी ना हुए तो जो तरमीम हो सकता है इवेंचुअली मंजूर हो वो से बड़ी मुख्तलिफ हो जो मुसवदे हमारे सामने चल रहे हैं, फिर वो कहेंगे फिर हम सारा कुछ कर लेते हैं। यानी अब हुकूमत कह सकती है ये कि अगर फिर अब मौलाना नहीं है तो फिर उनकी मर्जी की तरमीम क्यों हो, ये मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन क्या उसी तरफ मामला जाता नजर आ रहा है आपको जो शुरू में आप अचीव करने निकले थे? मैं काशिफ साहब फिर इससे ये कहूँगा कि जो तरमीम कंसेंसस से हो वो 73 का आइन बन जाता है, और जो तरमीम कंसेंसस से ना हो उस पे एतराज़ात हर वक्त रहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, और वो तरमीम होने के बावजूद भी लोग उस पे मुतफिक नहीं हुआ करते। या आप 18वीं तरमीम की मिसाल भी दे सकते हैं इसमें। 18वीं तरमीम एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, एक इतने बड़े पैमाने पर तरमीम हुई और सब ने उसको ओन किया और उसको वेलकम किया। उस वक्त की पार्लियामान ने पूरा जोर लगा के सब बैठे, तो आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। 73 के आइन से ज्यादा रेलेवेंट मेरा ख्याल है वो मिसाल है जब आप सब ने बैठकर इसी पार्लियामेंट ने जो ये अभी की लीडरशिप है एक 18वीं तरमीम की। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 73 के आइन के बाद 18वीं तरमीम पे मुतफिका और पूरा कंसेंसस एक एक शिक पे हुआ तो वो 18वीं तरमीम आई। काश ये तरमीम जो है ऐसे ही आए तो उस पर कौम भी खुश होगी और आने वाले वक्त में उसके मुस्बत असरात आएंगे। अब मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, जो आपने ख़ुद भी कही कि कोई जाने वाले को रोका नहीं जा सकेगा, आने वाले को रोका जा रहा है, तो मेरी एक गुजारिश होगी कि अगर हम शख्सियात की बजाय अगर हम जो कानून बन रहा हो, जो तरमीम लाई जा रही हो, अगर उस पर बात करें तो मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा भी और आसान भी होगा। क्योंकि देखें, अगर आप एक दफाई अदारे के पैनल में से इख्तियार रखते हैं कि फ़लाँ शख्स को या फ़लाँ शख्सियत को इस कारकर्दगी की बिना पे या मेरिट की बुनियाद पे आप उसको ले आते हैं, तो 18वीं तरमीम जहां आप मुतफिक हैं वहां बहुत सी और चीज़ें भी और आईनी अदालतों के हवाले से भी, और जो आज हम किसी को रोकने या लाने की बात कर रहे हैं वो बड़ी वजाहत से चीज़ें दर्ज हैं। अगर उससे रहनुमाई ले ली जाए तो और भी बेहतर हो सकता है। जी नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई। वीडियो में जिस तरीके से आपने देखा कि काशिफ अब्बासी साहब के शो में अक्सर जावेद लतीफ़ साहब जो है ये जो है वो आते रहते हैं और एक दो दफ़ा तो इनकी लड़ाई भी होगी, लेकिन आज लड़ाई होते होते बच गई और मामला किसी और तरफ निकल गया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो है वो नून लीग का एक ऐसा चेहरा समझ लें जिन्हें नवाज शरीफ की हिमायत हासिल है। यानी दो ग्रुप तो वैसे भी बने हुए हैं नून लीग में, एक शहबाज शरीफ वाला ग्रुप है और एक नवाज शरीफ वाला है। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो है वो नवाज शरीफ वाले ग्रुप की तर्जुमानी करते हुए आपको नजर आते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जी अगर नवाज शरीफ साहब को सामने लाने दिया जाता तो आज शायद मुल्क के हालात कुछ मुख्तलिफ होते। यानी कहने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ क्या होते हैं, यानी 3 बार हुकूमत पहले भी नवाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं और इस दफ़ा वो चौथी बार हुकूमत करने के लिए आए, लेकिन अवाम ने इस दफ़ा PTI को मुंतखब किया। लेकिन अवामी उमंगों को दरकिनार करते हुए लोगों को जो है वो उनको फॉर्म 47 पे जिताया गया। और अब ये आईनी तरमीम जो करने जा रही है ये हुकूमत, ये 17 सीटों वाली हुकूमत है, इसको आईनी तरमीम करना भी इनके लिए गाली बन चुका है। लोगों को ज़बरदस्ती अगवा कर रहे हैं, PTI की जो सीटें हैं तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को, और चीफ जस्टिस ने जो इनका पहले रास्ता हमवार किया उसने इनको जो उस कानून को जो है बदला कर, जिसमें किसी भी पार्टी का जो रुकन है वो अगर पहले इस कानून से पहले अगर वो किसी पार्टी राय के खिलाफ अगर वोट करता था तो ना उसका वोट गिना जाता था और ना ही वो मेंबर जो है वो पार्टी में रहता था। तो इस दफ़ा चीफ जस्टिस ने इनको ये करके दे दिया है कि जी वो बंदा, उसका वोट तो शुमार होगा लेकिन वो बंदा पार्टी से निकल जाएगा। तो मकसद कहने का ये है नाज़रीन काम कि ये हर तरह के कानूनी और गैर कानूनी हरबे आजमा कर ये इस आईनी तरमीम को पास करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है, इनकी इस आईनी तरमीम का असर क्या होता है। मौलाना साहब तो डटे हुए हैं और आखिरी खबरें आने तक जो है वो मौलाना साहब जो है इस दफ़ा राय रास्त पे
چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ بھی دیکھیے, میں بھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.